हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। हमने पिछले दो सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹650 in 3 years. If rate in 3 years is 5%, 16.66% and 11.11%, फाइंड प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सम का जो हमें मिला है वो 3 साल में, वो क्या है 650 है। अगर रेट जो है वो हर साल डिफरेंट है, क्या है 5% है फर्स्ट ईयर, दूसरे साल 16.66% यानी 16 2/3%, और थर्ड ईयर क्या है 11.11% यानी 11 1/9%। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले साल क्या दिया हुआ है 5%, तो 5% क्या होता है आपका 1/20। तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 20 पे 1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा 21। नेक्स्ट ईयर क्या है आपका, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में 16.66% है, तो क्या होता है 1/6, तो 6 पे क्या मिला हमें 7। नेक्स्ट क्या है आपका 11.11% यानी 1/9, तो 9 पे क्या मिला 10। ये हो गया आपका थर्ड ईयर का। तो अब हम तीनों को मल्टीप्लाई या फिर हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, क्रॉस में 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 और यहाँ क्या हो जाएगा 49। तो आपको क्या दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये क्या है प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको 13, और इस 13 की वैल्यू क्या दी हुई है 650, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो प्रिंसिपल क्या है आपका 36, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 36 इंटू 50 दैट इज 1800। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी बिकम्स ₹64,800 एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years इज 12.5%, 6.66% एंड 9.09% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कोई सम है जो कि 64,800 हो जाता है, यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल का अलग अलग है। तो देखते हैं पहले फर्स्ट क्या है आपका 12.5%। 12.5% क्या हो जाएगा आपका 1/8, तो 8 से क्या मिलेगा इंटरेस्ट बढ़कर क्या हो जाएगा 9। सेकेंड ईयर क्या है 6.66%, 6.66 यानी कि 1/15, तो सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा आपका 1/15 यानी 15 पे 1, तो क्या मिला 16। थर्ड ईयर क्या है 9.09%, तो ये क्या होता है आपका 1/11, तो 11 पे क्या मिला 1, तो क्या बन जाएगा 12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 से 2 टाइम्स 16, 3 से ये 3 और 3 5 जा 15। हमेशा जो हमें कैंसिल कट करना है वो क्रॉस में करना है, ठीक है। तो यह क्या हो यहाँ क्या हो जाएगा 55 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 12 6 जा 72। तो अमाउंट क्या मिला आपका 72, और इस 72 की वैल्यू क्या दी हुई है 64,800। तो अब हम इसको 8 से कट कर सकते हैं, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, 81। अब क्या आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 900। आपको बताना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 12 - 5 7 और 6 - 5 1, तो 17 इंटू 900 क्या हो जाएगा 153,000 यानी 15,300। ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना डिपॉजिट ₹8,704 in a bank which offers a compound interest of 12.5% per annum. If she kept her money in the bank for 3 years,
व्हाट इंटरेस्ट शी विल गेट। मीना ने अपने पैसे जो है 8704 किसी बैंक में जमा किए हैं, जिस पे उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है कितने परसेंट का, 12.5% का पर ईयर। उसने अपने पैसे सी केप्ट हर मनी इन द बैंक फॉर 3 ईयर्स। उसने अपने पैसे कितने साल तक रखे हैं, 3 साल तक रखे हैं। तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, देखते हैं इसको। 12.5% क्या होता है आपका, 1/8। तो फर्स्ट ईयर उसे क्या क्या मिला होगा, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलने के बाद अमाउंट क्या बनेगा, 8 से 9। फिर सेकेंड ईयर सेम, थर्ड ईयर 8 से 9, फिर थर्ड ईयर में भी 8 से 9। तो यहाँ 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512। यहाँ 9 का क्यूब 729। तो आपको दिया क्या हुआ, प्रिंसिपल दिया यानी 512। तो 512 की वैल्यू क्या दी हुई है, 8704। और आपको पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 - 2 7, 2 - 1 1, और 7 - 5 2, 217 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको किट से कट कर सकते हैं, 8 से, 8 6 या 48 और 32 आ जाएगा। तो 8 4 जा 32, फिर इसको 8 से 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 से ये 8 टाइम्स, और ये फिर 8 से 8 1 जा 8, 28, 8 3 जा 24, 48 8 6 जा 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 1 जा 8 और 76, 56, 8 7 जा 56, 17 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो 217 इंटू क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो 17 1 जा 17, 1, 17 7 जा 119 का 9, 17 7 जा 119 का 9, कैरी कितना हो जाएगा, 11, 17 जा 17 एंड 11, 28, क्या हो जाएगा 8, कैरी 2, 17 2 जा 34 एंड 2 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3689। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेश इन्वेस्टेड ₹10,000 at 20% per annum. The investment was compounded yearly for the first 2 years, and in the third year it was compounded half yearly. What will be the total interest earned at the end of third year? रमेश ने 10,000 रुपीज़ जो है 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से पर डे लगाया है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, फर्स्ट 2 ईयर, इन पहले 2 साल क्या है, कंपाउंडेड ईयरली है, लेकिन थर्ड ईयर में क्या है, वो हाफ ईयरली बनता है। तो टोटल इंटरेस्ट उसे कितना मिला, तो पहले 2 साल क्या है, 20%, 20% क्या होता है आपका, 1/5। तो पहले 2 साल क्या मिला होगा, 5 से 6, अगेन 5 से 6। अब थर्ड टाइम क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हाफ हो रहा है। जब इंटरेस्ट हाफ हो रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल। तो 10% क्या हो जाता है आपका, 1/10। तो 10 से क्या मिला, 11, 2 बार मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है, तो टाइम डबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2500, और ये क्या हो जाएगा, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66। तो 66 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4356। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, 2500 की वैल्यू क्या है, 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला इसे, 1856। तो 1856 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 18 4 जा 7200 एंड 54 जा 200, कितना हो जाएगा, 7424। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 11% पर एनम फॉर
2 years is 60.50. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। कितने साल का? 2 सालों का। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेम मेथड है, 11% रेट है, तो मान लीजिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 100। प्रिंसिपल हम 100 मान लेते हैं, तो 11% क्या आ जाएगा, 100 का 11% 11, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 11। ये क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिला, 11, तो 11 का 11% क्या हो जाएगा 1.21। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो डिफरेंस क्या है 1.21 है, और इस 1.21 की वैल्यू क्या दी हुई है 60.50। तो ये इसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो प्रिंस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स यानी आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है 100, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 यूनिट की वैल्यू 50 आएगी, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5000। इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अगर आपको डिफरेंस निकालने के लिए कुछ एक फार्मूला भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, देखते हैं। अगर डिफरेंस जो है आपका 2 साल का दिया हो, किसके किसके बीच, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच, तो वो क्या होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। और अगर 3 साल का दिया हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, तो उसको कैसे निकालते हैं PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। तो इस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक बार इस मेथड से भी हम सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था अभी, डिफरेंस इज इक्वल टू PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या दिया हुआ है आपका 60.50, और इसकी इस प्रिंसिपल आपको नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना है। रेट क्या दिया है 11%, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है 121, और यहाँ क्या हो जाएगा 100 इंटू 100। तो 100 इंटू 100 इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 121। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6050। एक 100 का गुणा करेंगे 6050 और इस इंटू 100, तो 121 से ये कितने टाइम्स में जा सकता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 50। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 550 इंटू 100 डेट इज 5000। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹12,000 फॉर 5/4 ईयर्स एट 12% पर एनम। आपको डिफरेंस बताना है कब, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 5 मंथली हो और सिंपल इंटरेस्ट 5/4 ईयर्स हो 12% पर एनम के हिसाब से। तो रेट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो आपका रेट है वो 12% है, बट यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट जो लगाना है वो क्या लगाना है, कितने टाइम पे 5/4 ईयर पे। तो 5/4 ईयर पे लगाना है, और जो इंटरेस्ट है वो क्या है 5 मंथली है। तो 5 मंथ के क्या हो जाएगा आपका 5/12। तो न्यू रेट क्या मिलेगा आपको, न्यू रेट हो जाएगा आपका, न्यू रेट हो जाएगा आपका 12 का 5/12 डेट इज 5%। और टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा आपका 5/4। 5/4 में अगर 5/12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे
क्या हो जाएगा, 12/5 से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 ईयर। ओके, तो आपको क्या निकालना है, 12,000, आपका प्रिंसिपल क्या है 12,000, तो क्या निकालना है, 12,000 का 5% 3 टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा इसका, उसको देखते कैसे, 12,000 का 5% फॉर 3 ईयर, तो इसका 5% क्या हो जाएगा 600, सेकेंड टाइम 600 एंड थर्ड टाइम ऑल्सो 600। फिर यहाँ पर इसका 5% क्या हो जाएगा 30, इसका फिर यहाँ इसका डबल 60 और इसका 5% 1.5। ओके, तो डिफरेंस क्या है आपका, ये तो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस क्या हो जाएगा 91.5, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 16.66% पर ईयर इज 3 years इज ₹190, फाइंड प्रिंसिपल। तो यहाँ भी आपको 3 साल के बीच का डिफरेंस दे रखा है, किससे किसके बीच, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच। रेट जो है वो क्या है 16.66%, यानी कि 16/3%, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो में क्या लिखते हैं 1/6। तो अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, तो प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल क्या लेंगे 1/6, तो 6 का क्यूब क्या ले लेंगे 216, इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो अब 216 का 1/6 अगर हम फर्स्ट ईयर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 इसका 36, फिर अगेन सेकेंड ईयर भी 36, फिर थर्ड ईयर भी 36। अब इस 36 का 1/6 क्या हो जाएगा 6, यहाँ इसका डबल 12, और इस 6 का 1/6 1। और डिफरेंस क्या दिया 190, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, ये डिफरेंस हो जाएगा 6 12 6 18 1 19, 19 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है 190, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है आपका 216 है, तो 216 इंटू 10 क्या हो जाएगा 2160, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।